हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है विधवा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जल्दी करो, बारात द्वार पर आ गई है और अभी तक दुल्हन के हाथों में मेहंदी ही लग रही है। पार्लर वाली को देखते हुए मानसी की सास शांति जी ने कहा। मानसी अपने हाथों में लगी अधूरी मेहंदी को देखकर अतीत में डूबी है, जब उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त धीरज से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यादों के भौर में धीरज के गले में झूलती हुई मानसी उस दिन को याद कर रही है, जब मानसी ने वैलेंटाइन डे पर उसे पहली बार आई लव यू कहा और धीरज ने उसे बाहों में भर लिया। यह वैलेंटाइन डे मुझे समझ नहीं आता। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, इतना जानता हूँ। कितनी नसीबों वाली समझती थी खुद को वो। जिससे प्यार किया उससे शादी के लिए कोई अड़चन नहीं आई। दोनों के परिवार वालों ने धूमधाम से मानसी और धीरज की शादी करवाई। धीरज को बचपन से फौज में भर्ती होने का मन था। एक फौजी से शादी करके पछताओगी तो नहीं मानसी कभी तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अपनी धरती माँ से भी मुझे बहुत प्यार है। मैं देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा तो कम है। मुझे गर्व है खुद पर, जो मैं तुम्हारी प्रेम का और अब तुम्हारी पत्नी हूँ। बस एक वादा करना होगा तुमको, जब हमारी कोई संतान हो तो तुम उसे भी एक सच्चे सैनिक बनने की प्रेरणा देना। मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी कर लेना अपने बच्चे के भविष्य के लिए। क्या हो गया है तुम्हें धीरज। आज सुहागरात के दिन तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। समय और परिस्थितियों ने उसके हाथों में लिखे मेहंदी से उस नाम को बदल दिया था। धीरज की जगह अवनीश लिख रही थी पार्लर वाली, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई, 7 फेरे लिए। उसी की माँ उसकी दूसरी शादी करवा रही है। जब बेटे की देश की रक्षा के लिए जंग लड़ते हुए सीमा पर मौत हो गई। पूरी जिंदगी है बिटिया तुम्हारे सामने। तुम्हें बहू बनाकर लाए थे, बेटा ही दुनिया से चला गया। अब तुम ही हमारी बेटी हो। तेरा कन्यादान कर लूं तो चैन से अपने पति और बेटे के पास जा पाऊंगी। सास ने जब कहा तो गले लगकर खूब रोई थी मानसी। माँ, आपने पास ही रहने दीजिए मुझे। इन हाथों में मेहंदी आपके बेटे के सिवा किसी के नाम की नहीं लगा पाऊंगी। मानसी, तुम मेरे बेटे की संतान की माँ बनने वाली हो और मेरे बेटे की आत्मा तुम्हें इस तरह उदास और वियोग में तड़पता देख तड़पती रहेगी। तुम यही चाहती हो क्या कि मेरे बेटे की आत्मा दुखी रहे, उसकी संतान उम्र भर पिता के प्यार से वंचित रहे। अवनीश धीरज का बचपन का दोस्त था। वह मानसी को पसंद करता था, लेकिन कभी बताया ही नहीं, क्योंकि वो जानता था मानसी उसके दोस्त धीरज से प्यार करती है। वो अपने दोस्त को हमेशा खुश देखना चाहता था। कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वह मानसी को मन ही मन कितना चाहता था। अब जब उसका दोस्त धीरज इस दुनिया में नहीं रहा, अब मानसी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह समाज एक औरत जो कम उम्र में ही विधवा हो गई है उस पर कुदृष्टि बिछाया रहता है। मात्र 21 वर्ष की ही थी मानसी और उसकी शादी के 6 महीने ही तो हुए थे जब धीरज को आतंकवादियों ने गोली मार दी। यह खबर जब मानसी तक पहुंची तब वह पत्थर की बूंद बन गई थी। धीरज के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बड़ी मुश्किलों से शांति जी ने खुद को और अपनी बहू मानसी को संभाला। धीरज उनका इकलौता बेटा था, जो शादी के कई सालों बाद कितनी मन्नतों से हुआ था। बेटे और पति की अकस्मात मौत और जवान बहू जो उसके बेटे की संतान को जन्म देने वाली है, उसका इस तरह उदासी लपेटे रहना उसे कचोटता। मेरी फूल सी मानसी कुमला रही है, कैसे जीवन भर अकेले अपने बच्चे की परवरिश करेगी। शांति जी को चिंता सता रही थी। अवनीश ने जब मानसी की दूसरी शादी करने की बात कही तो शांति के सामने यह प्रश्न मुंह बाए खड़ा था कि कौन करेगा शादी एक विधवा से जो गर्भवती है। चाची, मैं धीरज की तरह आपका ही बेटा हूँ। आपने बचपन से मुझे अनाथ को सहारा दिया। धीरज मेरा दोस्त, मेरा भाई था। मैं उसकी सभी जिम्मेदारियों को उठाऊंगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो देखा नहीं है, पर आपसे हमेशा माँ ही दिखी है। मैं मानसी और उसके बच्चे को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। वो जैसा चाहेगी उसके लिए वो स्वतंत्र है। पहले प्यार को भूलना आसान नहीं होता है, पर जीवन में
आगे बढ़ना जरूरी है। अवनीश बेटा, तुम ही समझाओ मानसी को। खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, खुद के साथ बच्चे की सेहत कमज़ोर कर रही है। डॉक्टर ने खुश रहने के लिए कहा है। मैं अपने दुख को भूलकर इस पर पूरा ध्यान रखती हूँ, पर कब तक कर पाऊँगी। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं मानसी को समझाता हूँ। हाँ बेटा, तुम ही अभी से समझा सकते हो, मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अवनीश मानसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शांति के हाथों से फल की प्लेट देकर मानसी अपने कमरे की खिड़की से बाहर एकटक देख रही है। धीरज की राह। मानसी, यह फल खाओ, खुद के लिए नहीं, धीरज के लिए। उसका अंश तुम्हारे कोख में है, उसे भूख लगी है। मानसी ने एक सेब का टुकड़ा अवनीश के हाथ में रखी प्लेट से उठाया और खा लिया। यह हुई ना बात। मानसी, तुमने अपना पति खोया है तो देखो, चाची ने तो अपना पति और बेटा दोनों एक साथ खोया है। उनको देखो, वो कितनी हिम्मत कर रही हैं। प्यार ताकत देता है, ना कि कमज़ोर बनाता है। धीरज तुम्हारा पहला प्यार है, मैं उसे तुमको भूलने के लिए नहीं कहूँगा। वो मेरा भी जिगरी यार था। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, शादी का कोई दबाव नहीं बना रहा। मैं वैसे भी जिंदगी भर चाची की, तुम्हारी और धीरज के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। पर यह समाज शायद कल तुम पर उंगली ना उठाए। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं दुनिया की नज़रों में तुम्हारा पति रहूँगा और तुम मन से हमेशा धीरज की ही पत्नी रहना। बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था मानसी ने इस दूसरी शादी के लिए। अवनीश ने जो निर्णय लिया कि वो अपने पहले प्यार को कभी दुखी नहीं रहने देगा, वो पूरा किया। अवनीश ने मानसी के बेटे का नाम धीरज रखा और 20 साल बाद वह भी देश की रक्षा के लिए अपने पिता की तरह फौज में शामिल हो गया। यही तो चाहा था धीरज ने। अवनीश खुश था। वो दुनिया की नज़र में बेटा तो उसी का था और उसने अपने प्यार के सभी सपने पूरे किए। मुझ विधवा से शादी करके तुम्हें क्या मिला अवनीश? तुम नहीं समझोगी मानसी। अवनीश अपने हाथ में रखे गुलाब को आज 14 फरवरी, जो दुनिया के लिए प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे है, धीरज की फोटो पर चढ़ा रहा है। यही है सच्चा प्रेम। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।